हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ और डीवी के मॉड्यूल्स देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको अकॉर्डिंग, ऑडियो, बार काउंटर, बटन और टेक्स्ट मॉड्यूल का बता दिया था। तो आइए अब हम कुछ और नेक्स्ट मॉड्यूल्स देखते हैं। तो मैं अपनी प्रैक्टिस वेबसाइट में आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने मॉड्यूल्स के नाम से एक पहले ही पेज बना रखा है। इसको हम नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेते हैं और इसका विजुअल बिल्डर अनेबल कर लेता हूँ। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले 3 कॉलम्स वाली रो ले लेता हूँ और अब हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं जो कि है काउंटडाउन टाइमर। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में आप किसी भी प्लेस पर एक टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे आपने कोई सेल लगा रखी है जो कि अभी कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद वो लाइव हो जाएगी, या फिर आपने किसी भी सब्सक्रिप्शन फॉर्म पर कोई आपने टाइम सेलेक्ट कर रखा है, तो आप इस टाइमर के थ्रू उसको बता सकते हैं कि भाई लिमिटेड टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर या तो आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, या फिर ये टाइमर हम इस तरह भी लगा सकते हैं कि सेल स्टार्ट होने में इतना टाइम रह गया है या सेल एंड होने में इतना टाइम रह गया है। तो ये टाइमर जो है ये आपको मिल जाता है। इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टाइटल मिलता है। इसमें यहाँ पर जो आप लिखेंगे टाइमर का एक टाइटल हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ 50% ऑफ इन ऑल प्रोडक्ट्स। इस तरह से आप अपना टाइटल बना सकते हैं और अपना एक टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइम पर आपका ये सेल ऑफ हो जाएगी या आपकी ये सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी भी तरह का आप एक टाइमर बना सकते हैं और इस पर लगा सकते हैं। और इसमें आप टाइम को आवर्स में और मिनट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी वही सेम ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। लिंक कर सकते हैं, बैकग्राउंड देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन में भी तकरीबन वही ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इस मॉड्यूल के मुताबिक नज़र आएंगे आपको। जैसे कि नंबर टेक्स्ट जो है उसका आपको थोड़ा सा मिल जाएगा फॉर्मेटिंग का। सेपरेटर्स जो हैं, जैसे कि जो टाइम और डेट के अंदर एक सेपरेट करते हैं सारे नंबर्स को, इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक अलग से ऑप्शन पूरा दिया ही है। लेबल टेक्स्ट जो है, यानी कि जो नीचे आपने डे, आवर, मिनट्स जो बता रहे हैं कि कौन सी फील्ड में कौन सा नंबर शो हो रहे हैं, उसको आप सेट कर सकते हैं। बाकी वही सब चीज़ें आप इसको अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टाइमर से आप किसी भी प्लेस पर अपनी वेबसाइट पे एक टाइमर लगाकर लोगों को शो कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर। इसके बाद न्यू मॉड्यूल लेते हैं डिवाइडर का। डिवाइडर जो है वो एक लाइन ले आता है। जैसे कि मैं अगर इसको ले लेता हूँ तो यहाँ पर एक इसने लाइन दे दी है। जस्ट एक लाइन होती है जो कि 2 पार्ट्स को डिवाइड करती है कि भाई यहाँ पर ये एंड हो गया और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिवाइडर है, ये एक लाइन ले आया है। मैं इसको उठाकर इसके नीचे ले आता हूँ जो टाइमर मैंने लगाया था। तो यहाँ पर ये एक डिवाइडर लाइन आ गई है। अगर मैं इसकी थिकनेस बढ़ा दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इस लाइन का साइज़ जो है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ लाइन का, इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो ये एक डिवाइडर की तरह बीच में आ गया है। और इसके बाद अगर मैं इसको इसी मॉड्यूल को कॉपी करता हूँ अगेन और मैं इसको इसके बाद ले जाता हूँ, तो ये देखिए एक डिवाइडर की तरह ये बीच में आ चुका है। बाकी इसको आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसकी साइजिंग वगैरह आप सेट कर सकते हैं कि लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि विथ अगर मैं इसकी करता हूँ तो ये विथ में कम हो जाता है। और इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको सेंटर लाइन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से। तो डिवाइडर जो है जस्ट एक लाइन बीच में ले आता है 2 सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए या फिर 2 मॉड्यूल्स के बीच में फ़र्क दिखाने के लिए। तो डिवाइडर को हम इस तरह यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं हेडिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी पेज पे अपने कोई मेन हेडिंग डालनी है बड़ी, तो आप इसको भी अलग से यूज़ कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। आप इस मॉड्यूल के थ्रू भी आप एक बड़ी हेडिंग अपने पूरे पेज की H1 टैग की जो हेडिंग है वो आप इसमें बना सकते हैं। आप यही काम टेक्स्ट मॉड्यूल से भी कर सकते हैं और अलग से हेडिंग से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हेडिंग जो है ये आपकी H1 हेडिंग के तौर पे आती है। यानी कि अगर आपने HTML आप जानते हो तो आपको पता होगा H1 से लेकर H6 टैग होते हैं। तो उसमें ये जो अगर आप हेडिंग का मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट H1 पे ही रहेगा। इसके बाद हम एक नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं, आइकन मॉड्यूल। फ्रेंड्स, आइकन मॉड्यूल है कि अगर आपने कहीं पे भी कोई आइकन लगाना हो अपनी वेबसाइट में, किसी भी आपने सेक्शन के अंदर आइकन को यूज़ करना हो किसी भी चीज़ को बेहतर तरह से डिस्प्ले करने के लिए, और आपको सिर्फ और सिर्फ आइकन चाहिए, उसके साथ कोई टेक्स्ट या कुछ और नहीं चाहिए, तो आप अलग से आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बंच ऑफ आइकन्स आपको मिल जाते हैं जिसको आप देख सकते हैं। आप उसमें से अपनी मर्ज़ी से आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे आइकन्स हैं। अगर मैं इसको जूम कर लूँ तो यहाँ पर ये देखें, आपको बहुत सारे आइकन्स यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाते हैं। आपको अलग से किसी आइकन को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास तकरीबन सारे ही आइकन्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और अगर आपको किसी आइकन को सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मुझे बिल्डिंग का कोई आइकन चाहिए, तो मैं उसको यहाँ से ऐसे सर्च कर सकता हूँ। जैसे ही मैं लिखने स्टार्ट होगा तो ये सर्चिंग करके मुझे दे देगा। तो यहाँ से हम कोई सा भी
आइकन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने माइक का आइकन आपको चाहिए तो आप माइक लिखेंगे तो आपको जो है सारे जो माइक से रिलेटेड आइकन्स होंगे वो सारे मिल जाएंगे। किसी भी आइकन को आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं और आपके पास वैरायटी ऑफ आइकन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। बाकी सब ऑप्शंस आपको वही मिलते हैं, जस्ट एक आइकन का ऑप्शन इसमें अलग से मिल जाता है जिसमें आप आइकन का साइज़ और कलर डिफाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इस मॉड्यूल में आपको सब कुछ वही मिलता है जैसे कि बाकी मॉड्यूल्स में आपको डिज़ाइनिंग के लिए चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद हम एक और मॉड्यूल देखते हैं, इमेज मॉड्यूल। फ्रेंड्स, इमेज मॉड्यूल हमारे लिए होता है कि इसमें हम कोई सी भी इमेज प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट के किसी भी पेज में या पूरी वेबसाइट में, कहीं पर भी हमें कोई इमेज लगानी हो तो हम इस इमेज मॉड्यूल के थ्रू उस इमेज को लगा सकते हैं। चाहे तो हम उसको पूरे फुल विड्थ में भी लगा सकते हैं या फिर हम उसे किसी एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर भी हम उसे लगा सकते हैं। जैसे कि ये इमेज मॉड्यूल है, मैं इसमें कोई सी भी इमेज इसमें प्लेस कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी इमेज है तो मैं यहाँ पर इस इमेज को प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरह से हम इमेज मॉड्यूल हमें मिलता है और इस इमेज मॉड्यूल में भी हमें बाकी सब ऑप्शंस तकरीबन वही मिलते हैं। इसके अलावा आपको इसमें जो है इमेज मॉड्यूल हमारा, क्योंकि इमेज मॉड्यूल बहुत ज़रूरी है और बहुत वेबसाइट में हमारे बहुत से प्लेसेस में इमेजेस यूज़ होती है तो हमें बार बार इस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं इसका अगर बॉर्डर कॉर्नर 20 कर देता हूँ तो देखिए बॉर्डर रेडियस इसका 20 हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप इमेज मॉड्यूल का यूज़ करते हैं और आप अपनी वेबसाइट में बहुत अच्छे तरीके से इस मॉड्यूल के थ्रू इमेजेस को शो कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और मॉड्यूल देखते हैं, मेन्यू। तो फ्रेंड्स, मेन्यू का जो मॉड्यूल है इसमें आपके पास जो मेन्यू में जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी लिंक्स होते हैं, जैसे कि आपने जितने भी पेजेस बनाए होंगे या फिर आपने कोई मेन्यू डिफाइन करा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट मेन्यू का ऑप्शन है तो यहाँ पर एक ही मेन्यू आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करके मैं अगर फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट में जाके मेन्यूज़ कुछ क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल मेन्यूज़ नज़र आएंगे। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर ओके कर देता हूँ, सेव एंड एक्सिट करते हैं तो यहाँ पर ये मेन्यूज़ जो है एज अ लिंक के तौर पे मुझे नज़र आएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर होवर करता हूँ इन पे तो ये एक लिंक है, यानी कि हर मेन्यू एक पेज है। तो इसी तरह अगर हमें मेन्यूज़ एक तरह के नहीं चाहिए, जैसे कि मोबाइल मेन्यू हम अलग दिखाना चाहते हैं और हम पीसी पर मेन्यू अलग शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें अपेरेंस में मेन्यूज़ में आना होगा और यहाँ से हम मेन्यूज़ को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी तक एक भी मेन्यू क्रिएट नहीं करा है। तो सबसे पहले हम एक मेन्यू क्रिएट करते हैं, उसका नाम मैं रख देता हूँ मेन मेन्यू और इसको मैं प्राइमरी मेन्यू भी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो क्रिएट करते हैं इसको। तो मेन्यू हमारा स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं पेजेस सिलेक्ट करता हूँ, बस यहाँ पर ये 4 मॉड्यूल्स, मार्जिन एंड पैडिंग, प्रीबिल्ड और डिमिग्रेड, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेन मेन्यू के तौर पर हमारे पास ये मेन्यू आ चुका है। अब यहाँ पर मैं एक और मेन्यू क्रिएट करता हूँ, एक मेन्यू हमारे पास आ चुका है। दूसरा मेन्यू मैं मोबाइल मेन्यू के नाम से क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर उसको मैं एज अ सेकेंडरी मेन्यू, एज अ प्राइमरी मेन्यू में उसको ओके कर देता हूँ और अब एज अ प्राइमरी मेन्यू में उसको ओके कर देता हूँ और अब हम इसमें पेजेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पेजेस हैं मैं यहाँ पर सारे ही ऐड कर देता हूँ इस मोबाइल मेन्यू वाले ऑप्शन में और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अब 2 डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मोबाइल मेन्यू जो है वो अलग है। अगर मैं मेन मेन्यू पे आता हूँ और उसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मेन मेन्यू हमारा डिफरेंट है। अब अगर मैं दोबारा उस पेज में जाकर जैसे कि मैं इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ पर आपको शो होगा, जैसे कि मैं इस मॉड्यूल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर अब मेरे पास 2 किस्म के मेन्यू आएंगे, मेन मेन्यू और मोबाइल मेन्यू। यानी कि अगर मैं मोबाइल मेन्यू रखना चाहता हूँ तो मुझे मोबाइल मेन्यू के जो ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट करे थे वो नज़र आएंगे, लेकिन अगर मैं मेन मेन्यू सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे सिलेक्टेड उस मेन मेन्यू के ऑप्शंस ही नज़र आएंगे। यानी कि हम डिफरेंट मेन्यूज़ फॉर्मेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर पीसी के लिए अलग चाहिए, हमें मोबाइल के लिए अलग चाहिए, तो हम इसको अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो ये मेन्यू का जो ऑप्शन है ये हमारे हेडर और फुटर के मेन्यूज़ बनाने में हमारे लिए ये हमें काम में आता है। तो जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको ये मेन्यू जो है इसको बनाने के लिए हमें मेन्यू डिफाइन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने 2 डिफरेंट तरह के मेन्यू बना दिए। वहाँ पर अभी ऊपर जो ये मेन्यू नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मैंने अभी मेन्यू सिलेक्ट करा नहीं है कि कौन सा मेन्यू शो हो, तो इसलिए वो सारे ही पेजेस शो करा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जैसे कि मोबाइल मेन्यू और मेन मेन्यू में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो स्पेसिफिक उसी मेन्यू के ऑप्शन शो कर रहा है। तो मेन्यू जो है वो हम इस तरह यूज़ करते हैं। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि हम मेन्यूज़ बनाते किस तरह है। मेन्यू का जो मॉड्यूल है उसके साथ आपको एक और चीज़ भी मिलती है कि आप इसमें अपना लोगो भी लगा सकते हैं साथ में ही। मेन्यू का ऑप्शन आपके पास हेडर में यूज़ होता है और फुटर में। इसके अलावा भी अगर आप इसको बीच में कहीं वेबसाइट में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये हेडर और फुटर में ही यूज़ होता है। जब आप कस्टम हेडर या फुटर डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको इस ऑप्शन की नीड होगी। तो यहाँ पर आप अलग से इसका लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लोगो के तौर पर ये ऑरेकल का लोगो लगा देता हूँ। तो ये देखिए इस लोगो के साथ ये इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये बहुत बुरा लग रहा है। मैं यहाँ पर एक सिंगल कॉलम वाली रो ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ मेन्यू के मॉड्यूल को। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको शिफ्ट करूँगा तो ये देखें यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन ये इमेज बहुत बड़ी हो रही है। तो इसको हम पहले सेट करते हैं अपने मुताबिक। तो यहाँ पर हमारे पास साइजिंग में लोगो विथ का ऑप्शन आता है।
इसको जैसे ही हम सेट करेंगे तो हमारा मेन्यू परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस मेन्यू को, इसकी जो लोगो की विड्थ है उसको मैंने कम किया है, तो ये देखिए मेन्यू अब प्रॉपर हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको अपने मेन्यू के साथ आप उसका लोगो भी लगाकर इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसको अपने मुताबिक आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस मेन्यू का जो टेक्स्ट है, मैं अगर उसको अलाइनमेंट चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको अलाइनमेंट चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए अब हमारा जो मेन्यू का जो लोगो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है और जो हमारा मेन्यू के ऑप्शंस हैं वो हमारे राइट साइड पे आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें एनिमेशंस भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि होवर इफेक्ट्स अगर हमें लगाने हो या कुछ भी, वो सब मैं आप नेक्स्ट वीडियोस में सब सिखाऊंगा। इसके बाद हम एक और मॉड्यूल देखते हैं, टेस्टिमोनियल्स। तो टेस्टिमोनियल का मॉड्यूल है, आपने अपनी वेबसाइट में टेस्टिमोनियल्स लगाने हो तो आप जो है टेस्टिमोनियल का यूज़ करके उसको कोर्ट में आप दिखा सकते हैं और उसमें आप जो है उस पर्सन का बायो, उसका जो है जॉब टाइटल क्या है, कंपनी क्या है, सब चीज़ें आप उसके डिफाइन कर सकते हो और टेक्स्ट वगैरह उसके हवाले से कुछ अगर लिखना हो तो वो लिख सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आप जो है ना डिज़ाइन कर सकते हो और कुछ इस तरह से वो टेस्टिमोनियल इस डिज़ाइन के फॉर्मेट में नज़र आता है। और यहाँ पर एक कोट का आइकन भी आता है, आप इसको आइकन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इमेज के तौर पे ये इस तरह नज़र आ रहा है, मैं अगर इसमें इमेज चेंज कर देता हूँ तो इसकी इमेज लगा देता हूँ मैं, तो इस तरह से आप इसको अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक प्रीमेड इसका एक फॉर्मेट है टेस्टिमोनियल्स का, तो आप इसको यूज़ करके अपने टेस्टिमोनियल यहाँ पर बना सकते हैं वेबसाइट के अंदर। और इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं वही कि इसमें आपने कौन कौन से एलिमेंट्स शो करने हैं, इसमें कोड का ऑप्शन आपने शो करना है या नहीं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए कोड का वो जो ऊपर साइन नज़र आ रहा था आइकन वो हट गया है, मैं इसको लगाता हूँ तो वो आएगा। इसी तरह इसके डिज़ाइन कोड का आइकन हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी इमेज को हम अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट हो गया, बॉडी टेक्स्ट हो गया, ऑथर का जो टेक्स्ट है वो हो गया, टाइटल टेक्स्ट वगैरह, पोजीशन टेक्स्ट यानी कि पोजीशन जो है इसकी जो जॉब टाइटल और कंपनी वगैरह आपको नजर आ रही थी, ये पोजीशंस है। इसका टेक्स्ट आपने अलग से अगर डिज़ाइन करना हो वो भी आप कर सकते हैं। कंपनी टेक्स्ट है, ये सब चीज़ें आप जो है अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें आपको सेम ही नज़र आएंगी। तो मतलब आपको नज़र आ रहा होगा कि डीवी थीम में जो है आप हर एक स्पेसिफिक चीज़ को अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you so much.